सो हेलो गाइस, वीडियो की स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अगर इसके पिछले एपिसोड नहीं देखे तो पिछले एपिसोड देख लेना। और गाइस, इस वाली वीडियो पर मैंने 480 लाइक्स का एम रखा है, तो मुझे लगता है आपको कंप्लीट कर दोगे। जैसे कि हमने अपने लास्ट एपिसोड में देखा था, जो लियान और पिगी होते हैं वो वहाँ पर लियांग के फादर को छोड़कर चले जाते हैं और वो रास्ते में जाते हुए काफ़ी सारी बातें कर रहे होते हैं कि तभी हमें लियांग के फादर को दिखाया जाता है, जो कि अब पूरी तरीके से सही लग रहे होते हैं। लेकिन हमें पता चलता है यहाँ पर उन्हें किसी डीमन ने पोजेस कर लिया है। और गाइस, ये पोजेसन शायद से उसी डीमन फ्रूट का है जो कि इन्होंने खा लिया था। और इसके बाद हम देख पाते हैं इनकी पावर भी काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम हो चुकी थी पहले से, जिसके बाद वो अपने पूरे गुस्से में बोलते हैं अगर लियांग को कुछ भी हो गया तो सही में मैं आज सीतू फैमिली को नहीं छोड़ूंगा। और इसके बाद वो आगे बढ़ने लगते हैं और हम देख पाते हैं जब वो चल रहे होते हैं उनके पीछे कोई शैडो नहीं होती, बल्कि उनके पीछे एक डेविल की शैडो दिखाई देती है जो कि काफ़ी ज़्यादा इविल लग रही होती है यहाँ पर। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें लियांग को दिखाया जाता है जिसे कोई मार रहा था और हमें पता चलता है उसे और कोई नहीं सीतू होंग मार रहा था। और सीतू होंग उससे बोलने लगता है कि अगर तुम आगे नहीं बढ़ोगे तो मैं सही में तुम्हें मार डालूंगा, क्योंकि और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसी सेक्टर लीडर के बेटे हो। इसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड उठाता है और लियांग को मार देता है, जिसके बाद उसी टाइम पे वहां पर लियांग के फादर भी आ जाते हैं जिनका गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ चुका होता है। हम यहाँ पर उनके गुस्से की लिमिट भी देख पाते हैं जो कि एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुकी थी। अब उनका ऑरा भी काफी ज्यादा डार्क और रेड हो चुका था। इसके बाद जब सीतू होंग लियांग की बॉडी से अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है तो बोलने लगता है कि अब तुम आ चुके हो तो हमारे साथ चलो, हम लोगों को मिलकर लीजियान को मारना भी है। इसके बाद हम लियांग को देखते हैं। जो लियांग होता है वो बोलता है फादर आप इनके साथ आगे चले जाओ, क्योंकि अब मैं नहीं आ सकता आपके साथ आगे, क्योंकि मैं कुछ ही टाइम में मरने वाला हूँ। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि सही में ये लोग काफ़ी ज़्यादा बुरे हैं। इसके बाद हम देखते हैं जो लियांग के फादर होते हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। और उसके गुस्से को देखने के बाद सीतू होंग बोलता है कि तुम इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों हो रहे हो, खाली मैंने तुम्हारा एक बेटे को ही तो मारा है जो भी कचरा था। और इसके बाद वो कहने लगता है लीजियान की तरफ हमें आगे बढ़ना चाहिए और हमें उसे भी जल्दी ही मार देना चाहिए। और वो बोलता है कि अगर तुम लीजियान को नहीं मारना चाहते तो मैं नहीं मारूंगा, बस तुम मुझसे कह देना कि वो मेरे पैरों पर आकर झुक जाए और मुझसे माफ़ी मांग ले, और अगर तुम चाहते हो तो मैं ऐसा करने को भी तैयार हूँ। इसके बाद हम देखते हैं वो उसी की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं और हम देख पाते हैं यहाँ पर उनकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा थी और वो उसी टाइम पे सीतू होंग को मार देते हैं। वहीं पर तभी सीतू फैमिली का एक बंदा चीख उठता है और बोलता है कि सीतू होंग को मार दिया है इस बंदे ने। इसके बाद हम देखते हैं उसे ऐसा बोलता देख कर लियांग के फादर उसी की तरफ बढ़ने लगता है और उसकी चेस्ट पर अपना पैर रखकर बोलता है तो तुम्हें अब भी मर जाना चाहिए। और उसके बाद वो उसके हार्ट को उसी टाइम डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसके बाद जो सेकंड सिस्टर होती है वो बोलती है कि ये तो तियानमिंग लेवल में पहुंच चुका है, अब तो इसकी पावर काफ़ी ज़्यादा है और ये तियानमिंग लेवल पर कब पहुंच गया इसने तो हमें बताया ही नहीं। इसके बाद वो कहती है कि अब मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। और इसके बाद जो लियांग का फादर होता है वो उसी की तरफ बढ़ने लगता है क्योंकि वो वहाँ से भाग रही थी और तभी वो उसकी बॉडी के भी काफ़ी सारे टुकड़े कर देता है। यहाँ पर गाइस, इसकी पावर देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि ये कोई बहुत ज़्यादा पावरफुल डीमन है जिसको इस टाइम पर यहाँ पर कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद वो एक ज़ोरदार रोर करता है जिसकी आवाज़ केव से बाहर भी आने लगती है और इसकी पावर इतनी ज़्यादा है ये तो लीजियान को भी पता चल जाता है कि अभी इस केव में कोई एक और पावरफुल बंदा है। लेकिन फिर भी वो केव से बाहर आता है और सीतू सेक्टर वाले बंदों की और सीतू होंग की बॉडी को चेक करने लगता है और उनके भी ट्रेजर्स, टैबलेट्स और स्टोरेज रिंग्स को अपने पास रखने लगता है क्योंकि उन्हें इसी की ज़रूरत थी। इसके बाद वो बोलने लगता है अब मेरे पास बहुत सारी स्टोरेज रिंग्स हो चुकी हैं, अब मुझे सभी को स्टोर करना चाहिए अपनी स्टोरेज रिंग्स। और अब लीजियान बोलने लगता है अब मुझे इस केव से बाहर भी जाना है, लेकिन मुझे बाहर जाने के बारे में नहीं पता, तो उसके बारे में भी मुझे सोचना होगा। इसके बाद जो पिगी होता है वो बोलने लगता है मैं एक यूनिकॉर्न रेड को पकड़ कर लाया हूँ और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, हम इसे खा भी सकते हैं और इसकी जो बॉडी होती है वो खाने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है क्योंकि ये स्प्लिट स्टोन से ही बना हुआ है। और पिगी ये सब लीजियान को बता रहा होता है और लीजियान को यहाँ पर पिगी की ये सारी बातें नॉनसेंस और स्टूपिडनेस से ज़्यादा कुछ नहीं लगती। और पिगी उसे बताता है कि इसका मांस काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, अगर हम इसे खा लेंगे तो हमारी स्पिरिचुअल पावर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन इसके बाद पिगी को लीजियान कोई शाबाशी नहीं देता और उसके बदले उल्टा उससे कहता है कि तुम सच में एक पिगी हो। अब तो मुझे ये इस बात पर यकीन हो चुका है तुम्हारा कोई रिलेशन नहीं है ड्रैगन से, तुम सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से एक ही काम को करते हो वो है खाना। इसके बाद हम देख पाते हैं वो लोग उसी केव में आ जाते हैं जहाँ पर सारे स्पिरिट स्टोन्स उन सभी ने रखे हुए थे और हम देख पाते हैं ये काफ़ी सारे स्पिरिट स्टोन थे यहाँ पर।
इसके बाद हम देख पाते हैं कुछ ही देर बाद यहाँ पर लीजियान और पिगी भी आ जाते हैं और लीजियान सोच रहा होता है क्या मैं इतने सारे स्पिरिट स्टोन्स को अपनी स्टोरेज रिंग्स में रख पाऊंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता। उसके बाद लीजियान होता है वो अपनी सारी स्टोरेज रिंग्स में उस सारे स्पिरिट स्टोन को भरने लगता है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा था इसीलिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा था उस स्टोरेज रिंग्स में उन सभी स्पिरिट स्टोन्स को भरने में। इसके बाद वो सारी स्टोरेज रिंग्स नीचे आ जाती हैं क्योंकि उन्होंने अपनी फुल क्वांटिटी में स्पिरिट स्टोन्स को भर लिया था। इसके बाद लीजियान बोलने लगता है इन स्टोरेज रिंग्स में तो अभी तक 10% भी नहीं आया है इस केव के स्पिरिट स्टोन का। मुझे अब अपनी उस टेक्निक का यूज़ करना चाहिए जिसकी मदद से अब मैं स्टोरेज रिंग्स की पावर को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकता हूँ और अगली बार कहीं भी निकलने से पहले मैं स्टोरेज रिंग ज़रूर लाऊंगा। इसके बाद वो अपनी उसी फॉर्मेशन का यूज़ कर देता है जिसकी वजह से वहाँ पर काफ़ी सारे स्पिरिट स्टोन्स उन स्टोरेज रिंग्स में जाने लगते हैं। उसे देखने के बाद लीजियान वापस सोचता है कि क्या मेरी इस फॉर्मेशन की हेल्प से यहाँ पर जितने भी स्पिरिट स्टोन हैं ये इन स्टोरेज रिंग्स में जा पाएंगे। लीजियान बोलता है अभी भी मुझे नहीं लगता कि मेरी इस फॉर्मेशन के थ्रू भी ये सारे स्पिरिट स्टोन यहाँ पर ख़त्म हो पाएंगे, क्योंकि इनका अमाउंट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। इसके बाद भी हम अभी देख ही रहे होते हैं कि वो स्पिरिट स्टोन अभी भी उन स्टोरेज रिंग्स में ही जा रहे होते हैं। इसके बाद हम देख पाते हैं जो लीजियान होता है वो वेट कर रहा होता है और हम देख सकते हैं चारों तरफ के काफ़ी सारे स्पिरिट स्टोन्स अब उन स्टोरेज रिंग्स में जा चुके थे, क्योंकि लीजियान के चारों तरफ हमें कोई भी स्पिरिट स्टोन नहीं दिखाई दे रहे थे। तभी लीजियान को एक खुशबू आने लगती है किसी खाने की, और तभी जो लीजियान होता है वो उस खुशबू को सूंघने के बाद उसी खाने की तरफ जाने लगता है। तो हम देखते हैं वो खाना और किसी ने नहीं पिगी ने बनाया होता है जिसने उस यूनिकॉर्न रैट को पका दिया था और इसके बाद वो उसे खाने भी वाला था। जिसके बाद जो लीजियान है वो यहाँ पर किसी फॉर्मेशन के बारे में बात करने ही वाला था। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइस इसका नेक्स्ट एपिसोड कल को आएगा। तब तक के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। और गाइस अगर आप लोगों को इसका नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो कमेंट ज़रूर करना गाइस। और गाइस एक्सप्लेनेशन कैसी लगी आपको ये भी बता देना कमेंट में। ओके बाय गाइस।